हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक केपी अर्थात समांतर श्रेणी में 12वां पद हमें दिया गया है 37 और सारवंतर डी बराबर दिया गया है 3। हमें प्रथम पद और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है प्रश्न के लिए वह देखते हैं। इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है उसकी परिभाषा पर विचार करेंगे। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि इसके प्रारूप के बारे में विचार करें तो इसका प्रारूप इस प्रकार से होता है। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, इस प्रकार से यह n पदों तक चलती है। जो प्रथम पद है हम उसे a द्वारा निरूपित करते हैं। द्वितीय पद को a जोड़ d जहाँ पर सार्वंतर है, तृतीय पद को हम a जोड़ 2d, और इसी प्रकार जो nवां पद है उसे हम a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d इससे निरूपित करते हैं। अर्थात जो nवां पद है उसके लिए सूत्र हो जाएगा यहाँ से an बराबर a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। अब हमारे पास प्रश्न में मान दिए गए हैं a 12 बराबर 37, d बराबर 3, a बराबर हमें ज्ञात करना है और s 12 बराबर भी हमें ज्ञात करना है, अर्थात 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पर n का मान दिया गया है 12। अब यदि हम इस सूत्र में यह मान रखते हैं तो a 12 बराबर a जोड़ 12 घटाव 1 गुणा में d का मान हमारे पास है 3। a 12 का मान हमारे पास है 37 बराबर a जोड़ 33। हल करेंगे तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 4, अर्थात जो प्रथम पद है वह है 4। हमें ज्ञात करना है s 12, अर्थात जो 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो अंतिम पद है वह कौन सा हो जाएगा? l बराबर 12वां पद, और 12वां पद का मान हमारे पास है 37, तो l बराबर हो जाएगा 37। अब हम यहाँ पर जो n पदों का योग होता है उसका सूत्र लिखेंगे। n पदों के योग का सूत्र होता है n बटा 2 गुणा में a जोड़ l, अर्थात प्रथम और अंतिम पद का योग करते हैं और उसे n बटा 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो श्रेणी है उसके n पदों का योग प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास n का मान है 12 बटा 2 गुणा में a का मान हमारे पास है 4 जोड़ l का मान है हमारे पास 37। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा s 12 बराबर 2 गुणा में 41, अतः s 12 का मान हमारे पास आ जाता है 82। इस प्रश्न में हमें a बराबर a व s 12 अर्थात 12 पदों का योग ज्ञात करना था, तो a बराबर हमारे पास मान आ जाता है 4 और s 12 अर्थात 12 पदों का योग आ जाता है 82, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।